अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद सर अजीम। हम अपने 7 रूल्स एक्टिव को पैसिव में चेंज करने के पढ़ चुके हैं। हमने तमाम टेंसेस को एक्टिव से पैसिव में करके देखा वन बाय वन, और हमने सारे के सारे मॉडल ऑक्सिलरी को एक्टिव से पैसिव में करके देखा इससे पहले वाले लेक्चर में। इस लेक्चर में जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बड़ा ही फ्रूटफुल होने वाला है, बड़ा ही वैल्यूएबल होने वाला है आपके लिए, जो आप एक्टिव को पैसिव में चेंज करने की बात करते हैं और जो अमूमन आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, टेंसेस का एक्टिव से पैसिव करना या मॉडल ऑक्सिलरी का एक्टिव से पैसिव करना तो बड़ा आसान होता है। 7 रूल्स हैं, आप अप्लाई करते रहते हैं। आपको पता है कि आपने स्ट्रक्चर चेंज नहीं करना, आपको पता आपने टेंस चेंज नहीं करना, आपको पता आपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, आपको पता आपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, आपको पता आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, आपको पता है साथ बाय का वर्ड लिखना है, आपको पता आपने रिलेटेड हेल्पिंग वर्ब लिखना है, और आपके तमाम के तमाम टेंसेस का एक्टिव से पैसिव बन जाता है। 4 टेंसेस का पैसिव वॉइस आप वैसे ही नहीं बनाते हैं, आप अच्छे तरीके से जानते हैं। और मॉडल ऑक्सिलरी का पैसिव वॉइस आप कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, और अगर मॉडल ऑक्सिलरी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है तो आप उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को आप उसको पैसिव वॉइस बनाने के लिए साथ बी का एडिशन करेंगे और साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, बाय का वर्ड लगाएंगे, वो तो आपने लगाना ही। और जहां पर मॉडल ऑक्सिलरी का परफेक्ट का स्ट्रक्चर होगा, जहां पर हैव के साथ थर्ड फॉर्म लिखी होगी मॉडल ऑक्सिलरी के साथ, तो आप उसको हैव को क्या बना देंगे? हैव बीन बना देंगे, और साथ आपने वही सारे चेंजेस करने हैं जो आप एक्टिव को पैसिव में करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने बीन लगाना है, बाय लगाना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, तो आपका मॉडल ऑक्सिलरी का पैसिव वॉइस बन जाएगा। देखिए, इस टेंस में जो हम पढ़ने वाले हैं ना, ये हमारे तीसरी तरह के सेंटेंसेस हैं जिनका हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं। इसमें हम सबसे पहले उन सेंटेंसेस को देखेंगे जिनमें 2 ऑब्जेक्ट्स होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ये किसी भी टेंस का हो सकता है, ये किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी का हो सकता है, लेकिन ये वो सेंटेंसेस होंगे जिनमें हमारे पास सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। उसके बाद हमारे पास हम इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस देखेंगे, हम इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस देखेंगे, और हम बेटे इंडेफिनेट का पैसिव वॉइस देखेंगे। इंडेफिनेट प्रोनाउन को जब हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज करते हैं, आप पहले पढ़कर भी आए हैं तो ये आसान हो जाएगा हमारे लिए। इम्पर्सनल प्रोनाउन है, इट और देयर, उनका पैसिव वॉइस देखेंगे। इंट्रोगेटिव वूब का पैसिव वॉइस देखेंगे। लेट, नीड, यूज टू, मेक, मेड, गेट और गोट और हैज, हैव और हैड का पैसिव वॉइस देखने वाले हैं हम अपने मिक्स सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस में। तो स्टार्ट करते हैं बेटे। हमारे पास क्या है? हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने उन सेंटेंसेस से जिनमें हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट्स होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। देखिए, जब आप ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं ना, ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, तो ये तो आपको बखूबी आप इस बात से वाकिफ होंगे कि हम क्या बोलते हैं, रिसीवर ऑफ एक्शन को। ठीक है, जो रिसीवर ऑफ एक्शन होता है या जो विक्टिम ऑफ एक्शन होता है या जिस पर एक्शन पास ऑन हो रहा होता है या जिस पर काम किया जा रहा होता है सेंटेंस में, हम उसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब ये वो सेंटेंसेस हैं, याद रखिएगा, जिनमें 2 ऑब्जेक्ट्स होंगे, जिनमें एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और एक क्या होगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और 2 ऑब्जेक्ट होने की वजह से हम इनका पैसिव वॉइस भी 2 तरह से ही बनाएंगे। देखिए, पहले हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को देख लेते हैं, पैसिव वॉइस हम इनका बाद में देखते हैं। देखिए, सेंटेंस देखिएगा, शी गिव्स मी अ बुक। अब देखें, यहां पर हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, एक हमारे पास क्या है? मी, और एक हमारे पास क्या है? अ बुक। अब इनमें से एक हमारे पास है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक हमारे पास है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए, बड़ी आसानी के लिए मैं आपको बता देता हूं कि आपने ये समझ लेना है कि यार एक्शन डायरेक्टली किसके ऊपर पास ऑन हो रहा है, या इससे भी आसान मैं आपके लिए कर देता हूं, आपको देसी जुगाड़ बता देता हूं। आपने ये देखना है कि सब्जेक्ट के पास ऐसा क्या था जो उसने दूसरे ऑब्जेक्ट को दिया। जैसे देखें, शी गिव्स मी अ बुक। अब ये बुक किसके पास थी? ये बुक शी के पास थी, और शी ने ये बुक किसको दी है? मी को दी है। इसका मतलब क्या है? याद रखिएगा कि बुक हमारे पास क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और मी हमारे पास क्या है बेटे? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये मैं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बता रहा हूं, अभी हम इसके पैसिव वॉइस की बात नहीं कर रहे, हम उन सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं जिनमें हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट्स होंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अब देखें, he sent his friend a letter yesterday। अब देखिए, इसमें हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, एक हमारे पास है his friend और एक हमारे पास है a letter, और रूल वही है। आपने ये देखना है कि सब्जेक्ट के पास क्या था
जो उसने दूसरे ऑब्जेक्ट को पास ऑन किया। तो ही के पास क्या था, ही के पास लेटर था, जो लेटर उसने किसको दिया, अपने दोस्त को दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि लेटर हमारे पास बेटे क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और हिज फ्रेंड हमारे पास क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम उसको बोलते हैं जिसपे डायरेक्टली एक्शन पास ऑन होता है, जो डायरेक्टली रिसीवर होता है एक्शन का, जिस पर एक्शन पहले टेक प्लेस होता है, पास ऑन होता है, रिसीव होता है। आप देखें जैसे हमारे पास है, दे विल ऑफर द स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा क्लासेस। अब एक्स्ट्रा क्लासेस किसके पास है जी, किसने देनी है, दे ने देनी है, और किसको देनी है, स्टूडेंट्स को देनी है। इसका मतलब एक्स्ट्रा क्लासेस हमारे पास बेटे क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं। मैंने आपको आसान तरीन जुगाड़ बता दिया है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। आपने ये देखना है कि एक्शन में जो सब्जेक्ट के पास ऐसा क्या था जो उसने दूसरे ऑब्जेक्ट को दिया। जैसे देखिए एक और सेंटेंस देख लेते हैं, द टीचर इज एक्सप्लेनिंग द स्टूडेंट अ न्यू टॉपिक। अब द टीचर तो हमारे पास सब्जेक्ट हो गया। अब टीचर के पास क्या था, टीचर के पास एक्सप्लेनेशन थी अ न्यू टॉपिक की, और टीचर ने वो एक्सप्लेनेशन दी किसको, स्टूडेंट्स को। इसका मतलब न्यू टॉपिक की जो एक्सप्लेनेशन है, जो न्यू टॉपिक है हमारे पास, वो क्या है, वो हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे पास क्या है बेटे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जब भी आपने सेंटेंस में इस तरह के सेंटेंसेस को देखना है, चाहे वो किसी भी टेंस के हो, चाहे वो मॉडल ऑक्सिलरी के हो, तो रूल तो वही रहेंगे हमारे पास कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। देखिए मैंने जो आपको 7 रूल्स बता दिए ना एक्टिव को पैसिव में चेंज करने के, वो आपने बिल्कुल भी छोड़ने नहीं है। वो आप समझ लें कि आपकी टेक्स्ट बुक डेफिनेशन बन गई है एक्टिव को पैसिव में चेंज करने की। और अगर पैसिव को एक्टिव में करना है तो आप उनको रिवर्स इंजीनियर कर देंगे। देखिए आपने रूल पढ़े हैं कि स्ट्रक्चर चेंज नहीं करना, टेंस चेंज नहीं करना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, थर्ड फॉर्म लिखनी है, बाय लिखना है, रिलेटेड हेल्पिंग वर्ब लिखना है। यहां पर भी आप ऐसा करेंगे, सिर्फ आपने डायरेक्ट जो आपके पास ऑब्जेक्ट्स है ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, उनको आपने मैनेज करना। अब यहां पर देखिएगा, शी वॉज रीडिंग द चिल्ड्रन अ स्टोरी येस्टरडे। अब ये स्टोरी थी किसके पास, ये स्टोरी शी के पास थी, उसने ये स्टोरी पास ऑन की है किसको, चिल्ड्रन को। तो स्टोरी हमारे पास बेटे क्या हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और चिल्ड्रन हमारे पास बेटे क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो अब हमारे पास वो सेंटेंसेस हैं जिनमें हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब अगर एक ऑब्जेक्ट होता तो हम उसको उठा के सब्जेक्ट बना देते। अब जिन सेंटेंसेस में हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट्स होते हैं, याद रखिएगा उनका पैसिव वॉइस भी 2 तरह से ही बनता है। जैसे देखें हमारे पास है शी गिव्स मी अ बुक। अब इसमें हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट्स हैं। आ बुक हमारे पास कौन सा ऑब्जेक्ट है, आ बुक हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और हमारे पास आ बुक हमारे पास सॉरी क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि बुक किसके पास थी, शी के पास थी। और मी हमारे पास बेटे क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब यहां पर जब हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट्स है ना, तो हम सेंटेंस भी 2 तरह से बना सकते हैं इसका पैसिव वॉइस। एक में हम क्या कर सकते हैं, हम अपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना सकते हैं, और एक में हम अपने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को क्या बना सकते हैं, सब्जेक्ट बना सकते हैं। देखिए रूल तो हमने वही फॉलो करना है ना, कि हमने सब्जेक्ट को क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है। अब यहां पर हमारे पास ऑब्जेक्ट ही 2 आ जाते हैं। एक ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या आ जाता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाता है, और एक ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाता है। जब ऐसी सूरत हाल बनती है तो आपने याद रखना है, आप डायरेक्ट के साथ भी पैसिव वॉइस बना सकते हैं और इनडायरेक्ट के साथ भी बना सकते हैं। इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस आपके पास देखिए कैसे बनेगा। आप बुक को बना रहे हैं तो आपने बुक को सब्जेक्ट बना दिया। आप चूंकि गिव्स लिखा हुआ है यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट आप जानते हैं हमने इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म लिखनी होती, तो आपने लिखा अ बुक इज गिवन टू मी बाय हर। और आप देख रहे हैं यहां पर सेकंड ऑब्जेक्ट को किस तरह मैनेज किया गया है। दूसरा सेंटेंस देखिएगा, अब यहां पर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को क्या बना रहे हैं, सब्जेक्ट बना रहे हैं। हमने आई को क्या बना दिया, हमने मी को क्या बना दिया, आई बना दिया। अब हमारा सेंटेंस कैसे रहेगा, आई एम गिवन अ बुक बाय हर। जब आप ऐसा सेंटेंस पढ़ेंगे जिसमें 2 ऑब्जेक्ट्स होंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो आप दोनों तरह से उसका ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस बना सकते हैं। आप डायरेक्ट सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट के साथ भी उसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं, आप इनडायरेक्ट के साथ भी बना सकते हैं। जैसे देखिए यहां पर हमारे पास पैसिव वॉइस बनना है हमने
पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनना है तो हमने वाज वर्ब के साथ बनाना है, थर्ड फॉर्म लगानी है, बाय लगाना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, वो सारे के सारे रूल्स वहां पे रहेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिएगा हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, लेटर, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, हिज फ्रेंड। ऐसी है ना हमारे पास। अब हम पहला सेंटेंस बनाएंगे तो हम पहले सेंटेंस में लेटर को सब्जेक्ट बना रहे हैं और सेकंड सेंटेंस में हम हिज फ्रेंड को सब्जेक्ट बना रहे हैं। सेंटेंस हम दोनों तरह से बना सकते हैं। हम इसका पैसिव वॉइस कैसे बना सकते हैं, अ लेटर वाज सेंट टू हिज फ्रेंड बाय हिम यस्टरडे। यहां हम सेंटेंस कैसे बना सकते हैं, हिज फ्रेंड वाज सेंट अ लेटर बाय हिम यस्टरडे। जिन सेंटेंसेस में आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स होंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, आप याद रखेंगे आप उसका पैसिव वॉइस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ भी बना सकते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ भी बना सकते हैं। बाकी कोई रूल आपने चेंज नहीं करना है। बाकी रिलेटेड हेल्पिंग वो वैसे लिखने हैं टेंस के अकॉर्डिंगली, थर्ड फॉर्म लिखनी है, बाय लिखना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, बाकी कोई चेंज आपने नहीं करना है। जैसे यहां पर देखिएगा फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है, हमारे पास यहां पर दो ऑब्जेक्ट्स हैं। एक क्या है, एक्स्ट्रा क्लासेस, हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और सेकंड हमारे पास बेटे क्या है, द स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो आपने क्या करना है, आप पहला सेंटेंस बना सकते हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस विल बी ऑफर टू द स्टूडेंट्स बाय देम टुमारो। और आप दूसरा सेंटेंस कैसे बना सकते हैं, आप स्टूडेंट्स के साथ बना सकते हैं, द स्टूडेंट्स विल बी ऑफर्ड एक्स्ट्रा क्लासेस बाय देम टुमारो। आप दोनों तरह से अपना सेंटेंस बना सकते हैं, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसी तरह एक और सेंटेंस देखेंगे, द टीचर इज एक्सप्लेनिंग द स्टूडेंट्स अ न्यू टॉपिक। अब अ न्यू टॉपिक हमारे पास कौन सा ऑब्जेक्ट आ गया, अ न्यू टॉपिक हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया, द स्टूडेंट्स हमारे पास बेटे क्या आ गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया। अब आप दो तरह से सेंटेंस बना सकते हैं, या आप अ न्यू टॉपिक को सब्जेक्ट बना सकते हैं, या आप द स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट बना सकते हैं। तो दोनों तरह से आपका सेंटेंस बन सकता है, आपको बिल्कुल भी घबराने की, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो मिक्स्ड सेंटेंसेस में हम सबसे पहले उन सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं जिन सेंटेंसेस में हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जिनमें हमारे पास एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। हम दोनों तरह का सेंटेंस बना सकते हैं। हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी सब्जेक्ट के तौर पर लिख सकते हैं अपना सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए और पैसिव वॉइस बनाने के लिए, और हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं अपना सेंटेंस पैसिव वॉइस में बनाने के लिए। अब आपने क्या करना है, देखिए आपने सिर्फ सुनते नहीं रहना है, साथ साथ हाथ भी चलाने, दिमाग भी चलाना है। आपने भी अपने दिमाग को यूज करना है, हाथों को यूज करना है। तो आपने क्या करना है, आपने कमेंट में लाजमी तौर पर ये सेंटेंस 5, 6, 7 और 8 इनके दोनों पैसिव वॉइस बनाने हैं। ठीक है, हमारे पास यहां पर मैं आपको बता देता हूं, आ स्टोरी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, द चिल्ड्रन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। वैसे मैं क्यों बता रहा हूं आपको, आपको खुद बताना चाहिए और खुद ही आपको इसका पैसिव वॉइस बनाना चाहिए। तो आप ये समझ लेंगे कि टेस्ट लेक्चर के साथ साथ ये आपकी क्या चल रही है, ये आपका प्रैक्टिस चल रहा है। चाहे आप कमेंट में ना बनाएं, लेकिन अगर कमेंट में बनाएंगे तो जारी तौर पर मैं देख लूंगा, मैं चेक कर लूंगा, अगर कोई गलती हुई तो मैं आपको बता दूंगा, या मैं अगर नहीं भी देखता तो कोई दूसरा स्टूडेंट देख लेता और आपकी गलती पॉइंट आउट कर देता। एक दूसरे की हेल्प किया करें, अल्लाह ताला भी उसकी मदद करता है जो दूसरों के लिए आसानी पैदा करता है। तो आप क्या करेंगे, आप प्रैक्टिस के तौर पर ये 4 टेंसेस को क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, कमेंट करेंगे कि आपने इनके दोनों तरह से सेंटेंसेस बनाने सीख लिए हैं पैसिव वॉइस के। उसके बाद चलेंगे, देखिए हमने पहला देख लिया वो सेंटेंसेस जिनमें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। दूसरा सेंटेंस हमारे पास वो है जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं। देखिए इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो हैं जिनमें हम किसी को कोई ऑर्डर दे रहे होते हैं, जिसमें हम किसी को कोई रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, जिसमें हम किसी को कोई एडवाइस कर रहे होते हैं, या किसी काम से बेटे क्या कर रहे होते हैं, फॉरबिड कर रहे होते हैं, मना कर रहे होते हैं। और हम सेंटेंस को हमेशा वर्ब की किसके साथ यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज करते हैं। इन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट लिखा नहीं जाता, बल्कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है, जिससे बात की जा रही होती है ना वही सब्जेक्ट होता है। जैसे अगर मैं किसी को बोलता हूं ओपन द डोर, अब मैं जिससे मुखातिब हूं ना वो सब्जेक्ट कंसीडर होगा। ओपन क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डोर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। इनका स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमारे पास क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। और याद रखेंगे जब आप इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस याद रखिएगा आप किसके साथ बनाते हैं, लेट के साथ बनाते हैं। आप इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, आप सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे बेटे लेट के साथ,
लेट के बाद आपके पास बेटे क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद आपने बेटे बी लिखना है, और बी के बाद आपने वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है, थर्ड फॉर्म, और आपका पैसिव वॉइस क्या होगा, मुकम्मल। जैसे देखें हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है ओपन, और हमारे पास ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है द विंडो, और हमारा सेंटेंस क्या है, ओपन द विंडो। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे ना, तो हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, सेंटेंस को किससे स्टार्ट करेंगे, लेट से। लेट से स्टार्ट करने के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट क्या है, लेट द विंडो, और उसके बाद हमने क्या लिखना है, बी, और बी के बाद हमने बेटे वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है, थर्ड फॉर्म, और हमारा पैसिव वॉइस हो जाएगा मुकम्मल। हमारा पैसिव वॉइस क्या बनेगा, लेट द विंडो बी ओपन्ड। जब भी आपने इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाना है तो स्ट्रक्चर याद रखिएगा, नंबर 1 पर आपने लेट लिखना है, नंबर 2 पे आपने ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट के बाद आपने बी का वर्ड लिखना है, और बी के वर्ड के बाद आपने बेटे कौन सी फॉर्म लिखनी है, थर्ड फॉर्म लिखनी है। जैसे देखिएगा, कंप्लीट दिस असाइनमेंट बिफोर लंच। अब ये जो बिफोर लंच है ये तो एडवर्ब है, तो ये अपनी जगह चेंज नहीं करेगा, ये अपनी जगह पर रहेगा। हम क्या करेंगे, देखें हमारा सेंटेंस कहां से स्टार्ट होगा, हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा लेट से। हम बोलेंगे लेट दिस असाइनमेंट, हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है, असाइनमेंट, तो हम उसको क्या करेंगे, लेट के बाद लिखेंगे, असाइनमेंट के बाद क्या आएगा, बी, और बी के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी बेटे, थर्ड फॉर्म, और कंप्लीट को हम क्या बना देंगे, कंप्लीटेड, और कंप्लीटेड के बाद बिफोर लंच एज इट इज आ जाएगा। बिफोर लंच में हम कोई चेंज नहीं करेंगे। एक और सेंटेंस देखिएगा, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। अब फॉलो क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इंस्ट्रक्शंस क्या है, ऑब्जेक्ट है, और केयरफुली एडवर्ब है, तो केयरफुली में हमने कोई चेंज किसी तरह का नहीं करना। हमारा सेंटेंस कैसे बनेगा, हमारा सेंटेंस बनेगा लेट द इंस्ट्रक्शंस। सेंटेंस कैसे बनेगा हमारे पास, लेट द इंस्ट्रक्शंस, और इंस्ट्रक्शंस के बाद क्या आएगा, बी, बी के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी है, थर्ड, तो फॉलो क्या बनेगा, फॉलोड, और केयरफुली एज इट इज यहां पर आ जाएगा, तो हमारा सेंटेंस क्या होगा, मुकम्मल। जैसे देखिए हम कहते हैं ब्रिंग मी द रिपोर्ट इमीडिएटली, तो हम क्या करेंगे, हम सेंटेंस को लेट से स्टार्ट करेंगे, लेट द रिपोर्ट बी ब्रॉट टू मी। अब हम यहां पे मी को क्या बना देंगे, टू मी इमीडिएटली, वैसी सेंटेंस में आएगा और हमारा पैसिव वॉइस क्या होगा, मुकम्मल हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, आपने अच्छा आप देखें यहां पर ये जो डू इट है, ये वो सेंटेंस है, बिलीव मी, जब भी आपका किसी ने नॉलेज टेस्ट करना होगा ना एक्टिव और पैसिव वॉइस का, तो आपको फौरन कहेगा यार तुझे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आते हैं, और आप बड़े फौरन जी आते हैं, जी बिल्कुल आते हैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। तो आपसे पता क्या सेंटेंस पूछेंगे, आपसे पूछेंगे बताएं जी डू इट का पैसिव वॉइस क्या होता है। तो आपने याद रखना है डू इट इंपेरेटिव सेंटेंस है, डू इट का आपने कैसे बनाना है, बड़ा आसान है। आप क्या बनाएंगे, आप बनाएंगे लेट, लेट के बाद आपने लिखना है ऑब्जेक्ट, और यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है, इट, उसके बाद आपने लिखनी है बी फॉर्म, बी फॉर्म के बाद आपने लिखना है थर्ड फॉर्म, और आपका सेंटेंस होगा मुकम्मल, लेट इट बी डन। जैसे हमने ओपन द विंडो का क्या बनाया, लेट द विंडो बी ओपन, हमने डू इट का क्या बनाया, लेट इट बी डन। आपने याद रखना है सबसे पहले लेट आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बी आएगा, और बी के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। आपके पास ये जो दो सेंटेंसेस हैं इनका पैसिव वॉइस आपने खुद बनाना है। कमेंट कर लीजिएगा या सेंड कर दीजिएगा, या अपने पास कॉपी पे बना लीजिएगा, समझ ना आएगी तो पूछ लीजिएगा। बहरहाल याद रखिएगा मिक्स्ड सेंटेंसेस में हमारे पास जो सेकंड स्ट्रक्चर होता है ना, सेकंड तरह के जो सेंटेंसेस हैं वो हमारे पास क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस। और इंपेरेटिव सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस बेटे हम किसके साथ बनाते हैं, लेट के साथ बनाते हैं। और हम लेट को के बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद बी आएगा, और बी के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। उसके बाद हमारे पास है बेटे पैसिव वॉइस किसका, इंफिनिटिव का। और इंफिनिटिव का पैसिव वॉइस याद रखिएगा आपके पास दो तरह से बनता है। इंफिनिटिव का पैसिव वॉइस आपके पास दो तरह के सेंटेंसेस होते हैं, आप कह सकते हैं इंफिनिटिव का। जैसे देखें आप इंफिनिटिव को जानते हैं कि इंफिनिटिव हम किसको बोलते हैं, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म को।
اور जब आपने इसका पैसिव वॉइस बनाना है ना इन्फिनेटिव का, तो बड़ा आसान होता है। अब टू प्लस फर्स्ट फॉर्म को क्या बना देते हैं, टू बी प्लस थर्ड फॉर्म। आप इन्फिनेटिव का क्या बना देते हैं, आप इन्फिनेटिव को टू बी प्लस थर्ड फॉर्म बना देते हैं। जैसे फर्ज करें अगर मैं बोलता हूं कि टू डू का पैसिव वॉइस क्या होगा, तो आपने फौरन बताना है कि टू डू का पैसिव वॉइस होगा टू बी डन। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बेटे टू क्लीन का पैसिव वॉइस क्या होगा, तो आपने फौरन से पहले बताना है कि सर टू क्लीन का पैसिव वॉइस हमारे पास होगा टू बी क्लीन्ड। ये मैं सेंटेंस में बात नहीं कर रहा, अभी मैं सिर्फ इन्फिनेटिव के पैसिव फॉर्म की बात कर रहा हूं। तो जो इन्फिनेटिव होती है वो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म होती है, और इसका पैसिव वॉइस कैसे बनता है, टू बी प्लस थर्ड फॉर्म के साथ। आप जरा देखिएगा, आई प्लान टू क्लीन द रूम। मैंने आपको कहा कि ये दो तरह के सेंटेंसेस होते हैं। दो तरह के सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें हमारे पास एक ही क्लॉज चल रही होती है, सिंगल क्लॉज होती है, जैसे आई प्लान टू क्लीन द रूम। लेकिन सेकंड सेंटेंसेस हमारे पास क्या होते हैं जिसमें आप बोलेंगे कि आप इन्फिनेटिव में एक ही क्लॉज यूज कर रहे होते हैं, लेकिन आप के पास सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो दो हो जाते हैं। जैसे देखिए आई प्लान टू क्लीन द रूम, और सेकंड सेंटेंस यहां पर देखिएगा द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स। अब ये स्टूडेंट्स एक और चीज आ गई, टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। यहां पर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, यहां पर हमारे पास मतलब कोई ऑब्जेक्ट ये नहीं होता कि जिसको कहा जा रहा होता है काम करने का, लेकिन यहां पर हमारे पास एक एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट होता है जिसको कहा जा रहा होता है काम करने का। जैसे देखें, शी आस्क्ड हिम, क्या करना है जी, टू सबमिट द एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन तो फर्ज करें अब ये सेंटेंस अगर होता तो एक सेंटेंस कैसे होता कि शी आस्क्ड टू सबमिट द एप्लीकेशन। आप हिम को क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। आप स्टूडेंट्स को क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। मतलब अगर आपने पहली तरह के सेंटेंसेस बनाने हैं तो आपके सामने दोनों तरह के सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। एक में हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा वर्ब का, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब हमारे पास एक एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट आ जाएगा जिसको काम करने का कहा जाएगा, और एक में हमारे पास काम करने के लिए किसी को नहीं कहा जाएगा। जैसे अभी देखिएगा, आई प्लान टू क्लीन द रूम, ठीक है, शी होप्स टू विन द प्राइज, दे डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज द इवेंट। तो इसका पैसिव वॉइस भी दो तरह से बनेगा। इन सेंटेंसेस का हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, हम रूम को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या बनेगा, द रूम इज, क्योंकि प्लान वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंगली ही इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। द रूम इज प्लान्ड, हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को क्या कर देते हैं, इज एम आर थर्ड फॉर्म बना देते हैं। द रूम इज प्लान्ड, टू क्लीन है तो हम उसको क्या कर देंगे, टू बी क्लीन्ड, और टू बी क्लीन्ड के बाद क्या करेंगे, टू बी क्लीन्ड बाय मी। सेंटेंस क्या बनेगा, द रूम इज प्लान्ड टू बी क्लीन्ड बाय मी। जैसे आपके पास सेंटेंस क्या बनेगा, आप क्या करेंगे, द प्राइस इज होप्ड। अगेन हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट है, द प्राइज इज होप्ड टू बी वॉन। वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म के बाद क्या आएगा, बाय। बाय के बाद शी को हम क्या बना देंगे, हर, और हमारा पैसिव वॉइस क्या होगा, मुकम्मल। जैसे देखिए हमारे पास सेंटेंसेस हैं, हमने क्या कहा, हमने कहा आई प्लान टू क्लीन द रूम का पैसिव वॉइस क्या बनाएंगे, द रूम इज प्लान टू बी क्लीन्ड। देखिए यहां पर टू क्लीन है ना, तो टू क्लीन को हमने पैसिव वॉइस क्या बना दिया, टू बी क्लीन्ड बाय मी। इसी तरह शी होप्स टू विन द प्राइज, तो हमने उसका पैसिव वॉइस क्या बना दिया, द प्राइज इज होप्ड टू बी वन। ये जो इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव मैंने आपको बताया कि टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का पैसिव वॉइस हम कैसे बनाते हैं, टू बी प्लस थर्ड फॉर्म के साथ। जैसे हमारे पास सेंटेंस है, दे डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज द इवेंट, तो हम इवेंट को क्या करेंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। इवेंट सेंटेंस में पहले आ जाएगा, और चूंकि पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस में आप जानते हैं वाज वर आ जाता है, तो हम लिखेंगे द इवेंट वाज डिसाइडेड टू बी ऑर्गेनाइज्ड। ये टू ऑर्गेनाइज इन्फिनेटिव किसमें चेंज हो जाएगा, टू बी ऑर्गेनाइज्ड बाय देम। बाकी कोई रूल चेंज नहीं होगा। क्या सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना रहे हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं, बाय लगा रहे हैं, उसके बाद हम रिलेटेड हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं। हम सिर्फ क्या एडिशन इसमें कर रहे हैं इन्फिनेटिव वाले सेंटेंसेस में, कि हम यहां पर टू प्लस फर्स्ट फॉर्म को
चेंज कर रहे हैं किसके साथ, टू बी प्लस थर्ड फॉर्म के साथ। और अब दूसरी तरह के सेंटेंसेस हमारे पास क्या है, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स। अब ये जो स्टूडेंट्स वाला मामला है ना, ये हमारे पास एक एक्स्ट्रा केस आ जाता है। यहां पर हमारे पास एक एक्स्ट्रा से आप बोलें कि पर्सन इन्वॉल्व हो जाता है जिससे बात की जा रही होती है। तो ऐसी सूरत में याद रखिएगा आप दो तरह से पैसिव वॉइस बनाएंगे। उसी तरह ही जैसे हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में बनाया ना, तो यहां पर हमारे पास द प्रॉब्लम भी है, यहां पर हमारे पास स्टूडेंट्स भी है। तो आप दो तरह से इसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं। आप एक पैसिव वॉइस बनाएंगे प्रॉब्लम के साथ और आप एक पैसिव वॉइस बनाएंगे स्टूडेंट्स के साथ। आप एक पैसिव वॉइस बनाएंगे किसके साथ, आप एक पैसिव वॉइस बनाएंगे एप्लीकेशन के साथ और आप एक पैसिव वॉइस बनाएंगे बेटे किसके साथ, ही के साथ। इसी तरह सेंटेंस 3 में देखिएगा हमारे पास वर्कर्स हैं और हमारे पास प्रोजेक्ट है। तो हम एक पैसिव वॉइस बनाएंगे प्रोजेक्ट के साथ और एक पैसिव वॉइस हम बना सकते हैं वर्कर्स के साथ। इसी तरह देखिएगा हमारे पास यू है और हमारे पास द रूम है। हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं रूम के साथ और हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं यू के साथ। बाकी कोई रूल हमने चेंज नहीं करना, जो टेंस होगा उसी का कंसर्न हेल्पिंग वर्ब लगाकर हम उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बाय लगाएंगे और सिर्फ क्या करेंगे कि इन्फिनिटिव को टू प्लस फर्स्ट फॉर्म को क्या बना देंगे, टू बी प्लस थर्ड फॉर्म। जैसे देखिएगा द प्रॉब्लम वाज टोल्ड टू बी सोल्व्ड टू द स्टूडेंट बाय द टीचर। इसी तरह द स्टूडेंट्स वर टोल्ड टू सोल्व। यहां पर जब आप सेकंड तरह का सेंटेंस बनाएंगे ना, तो याद रखिएगा सेकंड तरह के सेंटेंस में आपने टू प्लस फर्स्ट फॉर्म को टू बी प्लस थर्ड फॉर्म नहीं लिखना है। ये पॉइंट जो है इसको पल्ले बांध लीजिएगा, इसको मैं स्टार कर रहा हूं। जब आप जिससे बात की जा रही है, जिससे होप की जा रही है, जिससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जब आप उसको सब्जेक्ट के तौर पर लिखते हैं तो आपने टू बी प्लस थर्ड फॉर्म नहीं लिखनी, आपने टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। जैसे देखें जब हमने एप्लीकेशन को सब्जेक्ट बनाया तो हमने टू बी प्लस थर्ड फॉर्म लिखी, लेकिन जैसे ही हमने हिम को सब्जेक्ट बनाया तो हमने टू बी प्लस थर्ड फॉर्म नहीं लिखनी, हमने जस्ट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। यहां पर फिर हम इन्फिनिटिव का पैसिव वॉइस नहीं बनाएंगे। इसी तरह हमने जब प्रोजेक्ट को पैसिव वॉइस बनाया, सब्जेक्ट बनाया पैसिव वॉइस के लिए, तो हम टू बी प्लस थर्ड फॉर्म लिखेंगे। लेकिन जब हमने वर्कर को पैसिव वॉइस के लिए सब्जेक्ट बनाया तो हम टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ही लिखेंगे, हम उसके साथ टू बी प्लस थर्ड फॉर्म नहीं लिखेंगे। इसी तरह जब हमने रूम को ऑब्जेक्ट बनाया तो हम टू बी प्लस थर्ड फॉर्म लिखेंगे, लेकिन जब हमने यू को बनाया तो हम उसके साथ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। मैं दोबारा से इसको स्टार कर रहा हूं, इस पॉइंट को याद रखिएगा। जो भी जिससे भी हम कलाम कर रहे होते हैं, जिससे हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, जिससे हम तवक्को कर रहे होते हैं, जो हमारे पास एक एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट हमें दे दिया जाता है हमारे सेंटेंस में इन्फिनिटिव वाले, अगर हम उस पर्सन को सब्जेक्ट बना रहे होंगे ना सेंटेंस में, तो याद रखिएगा आपने टू बी प्लस थर्ड फॉर्म नहीं लिखना, आपने इन्फिनिटिव को चेंज नहीं करना। बाकी चेंजेस आप एज इट इज करेंगे, लेकिन आप इन्फिनिटिव को टू प्लस फर्स्ट फॉर्म से टू बी प्लस थर्ड फॉर्म नहीं बनाएंगे जैसे सेंटेंसेस आपके सामने बने हुए हैं। तो ये हमारे पास बेटे वो सेंटेंसेस हैं जिनमें इन्फिनिटिव आता है। इन्फिनिटिव जब आता है तो हम एक तरह के सेंटेंसेस वो बनाते हैं जिसमें हम किसी से बात नहीं कर रहे होते, सब्जेक्ट डायरेक्टली एक एक्शन की बात कर रहा होता है। लेकिन यहां पर टोल्ड के बाद सब्जेक्ट आ जाता है, आस्क के बाद सब्जेक्ट आ जाता है, एक्सपेक्ट के बाद सब्जेक्ट आ जाता है, वांट के बाद सब्जेक्ट आ जाता है। हमारे पास दो ऑब्जेक्ट आ जाता है, सॉरी मैं सब्जेक्ट बोलता रह गया, हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं सेंटेंस में। तो जब आप पर्सन को बना रहे होंगे ना, सब्जेक्ट बनाएंगे, तो फिर आपने टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ही रहने देना, फिर आपने टू बी प्लस थर्ड फॉर्म नहीं लिखना है। ये दोनों तरह के सेंटेंसेस को पल्ले बांध लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद चलेंगे आगे इंडेफिनिट प्रोनाउन। और इंडेफिनिट प्रोनाउन आप जानते हैं ये वो प्रोनाउंस हैं जो इन जनरल यूज होते हैं, ये कोई नया रूल नहीं है। इन जनरल यूज होने वाले प्रोनाउंस को देखें, जो पर्सन फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन के लिए यूज होते हैं तो हम उनको पर्सनल प्रोनाउन बोल देते हैं। आई वी फर्स्ट पर्सन होता है, यूज सेकंड पर्सन होता है, ही शी इट दे थर्ड पर्सन होता है। लेकिन फिर हमारे पास इन जनरल होते हैं यूज प्रोनाउन। जैसे हमारे पास देखें, हमारे पास सम वन यूज होता है, हमारे पास समबडी यूज होता है,
हमारे पास एवरी वन यूज होता है, एवरीबॉडी यूज होता है, एनी वन यूज होता है, एनी बॉडी यूज होता है, नो वन यूज होता है, नो बॉडी यूज होता है, सम यूज होता है, ऑल यूज होता है। ये सारे के सारे वर्ड्स अभी मैंने जितने बोले हैं ये सेंटेंस में इंडेफिनिट प्रोनाउन के तौर पर यूज किए जाते हैं। आपने याद रखना है जब ये आपके सेंटेंस में आएंगे और आपने इनको सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाना होगा या ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाना होगा। देखिए आएंगे तो ये दो तरह से, या तो ये सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पर आ जाएंगे या ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के तौर पर आ जाएंगे। सब्जेक्ट के तौर पर आएंगे तो आपने इसको क्या बनाना होगा, ऑब्जेक्ट बनाना होगा, और ऑब्जेक्ट के तौर पर आएंगे तो बेटे आपने इनको पैसिव वॉइस बनाने के लिए किस में चेंज करना होगा, सब्जेक्ट में चेंज करना होगा। तो आप इनमें कोई भी चेंज नहीं करते। जैसे देखें यहां पर समवन सब्जेक्ट के तौर पर है, जब आप इसको ऑब्जेक्ट के तौर पर लिखेंगे तो डेफिनेटली ये समवन ही रहेगा। आपने इसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं करना, बाकी चेंज आप एज इट इज करेंगे जो हम करते आ रहे हैं। जैसे हमारा सेंटेंस कैसे चलेगा, पास्ट इंडेफिनेट है तो हम वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगाएंगे। हम द डोर को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। हमारे पास सेंटेंस क्या चलेगा, द डोर वाज ओपन्ड। तो हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखेंगे, थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म के बाद बाय आ जाएगा और बाय के बाद हमने क्या लिखना है, द डोर वाज ओपन्ड बाय समवन। हमने बाकी किसी रूल को, जो 7 रूल मैंने आपको बताए हैं, पैसिव वॉइस के जो 7 रूल्स आपको बताए, आपने किसी रूल को वायलेट नहीं करना है, वो एज इट इज रहेंगे। आपने उसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं करना है। आपने याद रखना है, जैसे यहां पर देखिएगा एवरीबॉडी है तो एवरीबॉडी को आप सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये एवरीबॉडी रहेगा, बाकी सारे के सारे रूल्स वैसे ही रहेंगे। यानी कि आपका सेंटेंस क्या बनेगा कि दिस मूवी, फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो हम बोलेंगे दिस मूवी इज लाइक्ड, और लाइक के बाद हमें क्या लिखना है, बाय, और बाय के बाद हमने एवरीवन को बेटे क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट। तो हमारा सेंटेंस क्या होगा, मुकम्मल। इसी तरह हम नो वन को ऑब्जेक्ट बना देंगे, इसी तरह हम सम वन को क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। हम इसी तरह एवरीवन को क्या करेंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। हमारा सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, एवरीवन से। हमारा सेंटेंस कैसे चलेगा, everyone was seen by us at the park, और हमारा पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, मुकम्मल। देखिए आपके पास सेंटेंस में जैसे यहां पर नोबडी है तो हम नोबडी को क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। हमारा सेंटेंस स्टार्ट ही किससे हो जाएगा, हमारा सेंटेंस स्टार्ट ही नोबडी से हो जाएगा। जब भी आपने सेंटेंस में आपने इंडेफिनिट प्रोनाउन को सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पर देखना है तो आपने बाकी किसी भी रूल को वायलेट किए बगैर, बाकी जो हमने 7 रूल्स मैंने आपको बताए हैं एक्टिव को पैसिव में चेंज करने के, वो 7 रूल्स को वायलेट किए बगैर आपने अपने इंडेफिनिट प्रोनाउन को सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बना देना है। अगर ये सब्जेक्ट की जगह पर है और अगर ये ऑब्जेक्ट की जगह पर है तो आपने इनको ऑब्जेक्ट से बेटे क्या बना देना है, सब्जेक्ट बना देना। आपने किसी और रूल को वायलेट नहीं करना है, याद रखिएगा।